आज राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा ऑनलाइन डिजिटल पंजिका डिजिटल के आदेश निर्देश के विरोध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अधिकृत डीआई उर्दू खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा संघ लखनऊ। सर, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है यहाँ पे बेसिक शिक्षा विभाग में, क्या कारण है? देखिए सर, हमारी जो प्रमुख मांग है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ये संज्ञानित लाना चाहते हैं कि जो डिजिटल उपस्थिति और डिजिटल पंजिका जो हम पर लागू की गई है, जो हमें आदेश निर्देश दिए गए हैं, वो पूर्णतः गलत है। हमें समुचित संसाधन न देकर हम पर जबरदस्ती हमसे थोपा जा रहा है। जैसा कि डिजिटलीकरण हो गया है, उसमें किस तरह का संसाधन नहीं दे पा रहे हैं, आपको सरकार की तरफ से मुहैया हो पा रहा है? हमको हमारे निजी सिम और निजी डाटा से कहा जा रहा है कि आप अपनी उपस्थिति दीजिए और जितने भी कार्य हैं, जितने भी रजिस्टर हैं, उसको जो है ऑनलाइन किया जाए, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। तो जो डाटा है आपका, क्या वो कंप्यूटर पे लोड नहीं है क्या शिक्षा विभाग की तरफ से? बिल्कुल लोड नहीं है। तो अब क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी को हम ये संज्ञानित करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको अधिकारी कहते हैं कि जो हमारे अन्य विभाग हैं, अन्य शिक्षक विद्यालय हैं, माध्यमिक महाविद्यालय हैं, वहाँ पर जो है डिजिटल उपस्थिति है, आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम कहना चाहेंगे, बहुत आदर से कहना चाहेंगे कि हमारी व्यवस्थाएँ भिन्न व्यवस्थाएँ हैं। आपकी जो राज्य कर्मचारी हैं, माध्यमिक और महाविद्यालय हैं, वहाँ पर उनको निःशुल्क जो है चिकित्सा सुविधा दी जा रही है, उनको ईएल की सुविधा दी जा रही है, उनको हाफ डे अवकाश दिया जा रहा है। दूसरी मांग, हमारी जो प्रमुख मांग है, वो बायोमेट्रिक के माध्यम से उपस्थिति दे रहे हैं, लिखित नहीं, और जितने भी अन्य विभागीय कार्य हैं वो सब ऑफलाइन है। तीसरी जो असमानता है वो ये है कि उनको माध्यमिक और महाविद्यालय को एक लिपि की व्यवस्था की गई है, जो कि सारा उपस्थिति का कार्य देखता है, जबकि हमको स्वयं करना पड़ता है। हमारे साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। और चौथी हमारी सबसे महत्वपूर्ण मांग है, हम पर जो है उत्तर प्रदेश से सरकारी सेवक आचरण नियमावली लागू कर दी गई है, जबकि माध्यमिक और महाविद्यालय में नियमावली लागू नहीं है। और पांचवी हमारी जो मांग है सर, कि माध्यमिक और महाविद्यालय के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, वो निकाय के चुनाव, ग्राम का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव या अन्य जितने भी निर्वाचन चुनाव होते हैं, उस सब में वो प्रतिभाग करते हैं, जबकि हमारी रोक लगा रखी है। हमारी आपके आज ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के द्वारा प्रेरित किया है, यदि सरकार नहीं चेती तो आगे क्या करेंगे? हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे आगे जैसा दिशा निर्देश देंगे हमको, हम निश्चित जो कहेंगे दिशा निर्देश देंगे, हम करेंगे। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों को ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं, जबकि अधिकारियों द्वारा उक्त व्यवस्था को संचालित किए जाने हेतु पूरे प्रदेश में समुचित संसाधन नहीं उपलब्ध कराया गया। विभाग द्वारा यह अवगत कराया जाता है कि अन्य विभागों में भी ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन किया गया है, तो बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों को भी डिजिटलाइजेशन किया जाए। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाएं ये संज्ञानित है कि अन्य विभागों में डिजिटल व्यवस्था लागू है और वर्तमान युग डिजिटल युग है, परंतु आप संज्ञानित हो कि उक्त व्यवस्था को संचालित किए जाने हेतु पूरे प्रदेश में समुचित संसाधन अभी नहीं उपलब्ध है। ऐसे में उक्त व्यवस्था को संचालित करा पाना संभव नहीं हो रहा है। वहीं अन्य विभागों के कर्मचारियों की तुलना बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं की तुलना समानता से किया जा रहा है। हरि कृष्ण गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जिला लखनऊ, सुशील पांडे गुप्ता। हमारा ये कहना है सरकार से कि जब हमको आपने मानव संसाधन और क्षेत्र उपलब्ध नहीं कराया, हम लोग को सिर्फ शिक्षा की ट्रेनिंग दी गई है, शैक्षिक कार्यों की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन कंप्यूटर एक बहुत बड़ा जटिल, बहुत भारी स्कोप है, पूरा इसका एक विभाग है। उसके लिए ना तो हमें कोई कंप्यूटर ऑपरेटर दिया गया है और ना ही हमें कोई उससे संबद्ध कोई ट्रेनिंग दी गई है। और अगर ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो अगर हम कंप्यूटर वर्क करेंगे, क्लर्क का काम करेंगे, मैसेंजर का काम करेंगे, चपरासी का काम करेंगे, मालीगिरी का काम करेंगे, तो शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित होगी। और मुख्य हमारी सरकार का ध्येय, माननीय योगी जी का ध्येय जो है, उनकी मंशा ये है कि शैक्षिक गुणवत्ता की निरंतर वृद्धि की जाए। तो शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है उससे। इसलिए हम लोग का निवेदन है कि हमारे वहाँ अकाउंट्स कम क्लर्क दिया जाए और कंप्यूटर ऑपरेटर दिया जाए,
चाहे वो संविदा पे दिया जाए या नियमित दिया जाए, लेकिन इसके बिना ये सब कार्य कराया जाएगा तो शैक्षिक गुणवत्ता जो है उसमें निरंतर क्रमोत्तर वृद्धि नहीं संभव है। और दूसरी बात कि ये डिजिटाइजेशन जो हुआ, हम उसके समर्थक हैं, हम सरकार की हर मंशा के समर्थक हैं, लेकिन सरकार हमको अपंग से आप वो काम लेना चाहते हैं जिसके हमें पूरा नॉलेज ही नहीं है कंप्यूटर का, उसका पूरा हर चीज उस पर अपलोड करिए, हर चीज ऐसे करिए, तो ये सबका नॉलेज बहुतों को नहीं है। तो इसलिए ये चीज प्रभावित अभी हम पर न लागू की जाए, और लागू की जाए तो उससे पहले हमको व्यवस्था करके दी जाए, तो हमें कोई आपत्ति थोड़े। हम तो सरकार के नुमाइंदे हैं वहां पर, हम सरकार की हर योजना का प्रचार प्रसार भी करते हैं, चाहे पल्स पोलियो का हो, चाहे सरकार की किसी भी योजना का हो, उसमें भरपूर जो उसका उपयोग है वो सिर्फ शिक्षक वर्ग का ही किया जाता है, और प्राथमिक के ही शिक्षकों का उपयोग किया जाता है, ना माध्यमिक का किया जाता है उसमें, ना उसका किया जाता है उच्च शिक्षा का। तो मेरा ये निवेदन है कि हम लोगों को मतलब हमारी समस्याओं को देखते हुए, हमारी जटिलताओं को देखते हुए अभी ये ना लागू किया जाए, उस लागू करने से पहले हमें मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए, और जो ये पांच सूत्री मांगे हैं। और दूसरी बात, हम लोग को प्रतिकर अवकाश नहीं दिया जाता है, सबसे मुख्य बात, हमको संडे को भी बुलाया जाता है और फिर भी हम जाते हैं। हर काम में हम सरकार की मदद करते हैं, लेकिन हमको सरकार बिल्कुल हमारे साथ सौतेला भेदभाव न करे। हम सरकार के समर्थक हैं, लेकिन हम सौतेला व्यवहार सहन नहीं कर पाएंगे, सहन करने में असमर्थ हैं। इसी में जोड़ते हुए इसी प्राथमिक शिक्षक जनपद लखनऊ, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की बात में जोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक अपने शिक्षकों की समस्याओं को पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार के हर मिशन में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले सरकार हमें उन संसाधनों से लैस करे, और हमारी जो समस्या है उन पर भी मैं सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। यदि हमारी तुलना राज्य कर्मचारियों की भांति हो रही है तो आप ये निश्चित रूप से जानिए कि पहले हम लोगों को भी राज्य कर्मचारियों के समान दर्जे प्राप्त होने चाहिए। हम सभी शिक्षकों की समस्याएं ये हैं कि हमें जैसे ईएल नहीं मिलती है, और हम इतनी दूर स्कूलों में जाते हैं। अगर आप पूरे प्रदेश में नियुक्त शिक्षकों का अनुपात देखें और उसको विद्यालयवार जाके चेक करें तो वहाँ पे शिक्षकों की कमी है। वहाँ पे हमारे पास स्टाफ नहीं है कि जो इन सारे डिजिटाइजेशन के मोड को कंप्यूटराइज करके सारा रजिस्टर को डिजिटाइज कर सके। हमारे पास स्टाफ नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है। किसी स्कूल में 2 टीचर हैं, किसी में 3 हैं, तो बच्चों की शिक्षा को भी देखना होता है, हम किस समय में इतना डिजिटाइजेशन का काम करें। और सबसे बड़ी बात, एक छोटा मोटा कर्मचारी, राज्य कर्मचारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, आप कहीं भी देखिए उनको चिकित्सा सुविधा प्राप्त है। अगर हमारा शिक्षक बीमार हो जाता है, हमारे माता पिता बीमार हो जाते हैं, हमें चिकित्सा सहायता प्राप्त नहीं है। अब ये बताइए कौन सी बहुत बड़ी मांग है जो नहीं पूरी हो पा रही है। हमें चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए, हमें चिकित्सा बीमा मिलना चाहिए। और इतनी दूर विद्यालय हैं, अगर किसी कारणवश कोई शिक्षक लेट हो जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप जानते हैं रेलवे क्रॉसिंग बंद रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है, इतनी दूर विद्यालय है, तो उनको विचार करते हुए विद्यालय डिजिटाइजेशन के बाद विद्यालय पहुंचने में अगर 2-3 दिन कुछ लेट होता है या कोई समस्या आती है तो उनको विचार करके इन सारे नियमों को बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी तरफ आज के ज्ञापन में जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिकृष्णा गुप्ता, जिला मंत्री ब्रिजेश कुमार मौर्य, जिला संयुक्त मंत्री मौर्याज, जिला कोषाध्यक्ष हरिशंकर राठौर, जिला संगठन मंत्री भीम सिंह, शालिनी पांडेय, राजेश कुमार, शैल बाला बाजपाई, सचिन दिवाकर, एजाज अहमद, नीरज साहू, अंकुर कश्यप, राजेंद्र कुमार, रवि प्रकाश, प्रतिमा द्विवेदी, संतोष कुमार, जसवंत, संजय मौर्य, शोएब, अरुण, अमित, रजनी, कीर्ति, विशाल पांडेय आदि शिक्षक उपस्थित ब्लॉक उपाध्यक्ष मलियाबाद। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो अध्यक्ष महोदय हैं उनकी मांगों को सुना जाए, और वो सब वाजिब मांगे हैं कि हम किस किस तरह की परेशानियों से जूझते हैं वहाँ कार्य क्षेत्र में आकर के पता किया। और जो टेक्निकल नॉलेज, इट टेक्स टाइम, बिकॉज कंप्यूटर के ऐप्स या जो भी सॉफ्टवेयर है उन पर टेक्निकल नॉलेज के लिए टाइम चाहिए होता है, और ऐसे बहुत सारे लोग नहीं उसमें अवेयर हैं। सो इस चीज़ को देखा जाए और इन मांगों को पूरा किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करते हैं और हम चाहते हैं कि वह हमारी बातों को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।